योर फैमिली, वेलकम बैक टू आवर चैनल सिनी। सो आज हम आए हैं भूतनाथ। ये कोलकाता का काफ़ी फेमस टेम्पल है और ये जो है गंगा रिवर है उसके कॉर्नर पे, उसके बैंक पे पड़ता है, मतलब उसके किनारे पे पड़ेगा। तो हम लोग बस आज ऐसे ही सुबह सुबह प्लान बनाया कि चलो काफ़ी टाइम हो गया है, हम लोग ने कोई ब्लॉग भी शूट नहीं किया और हम लोग कहीं पे गए भी नहीं है, हम लोग कहीं पे गए भी नहीं है, तो इसलिए हम लोगों ने सोचा आज टेंपल चलते हैं और आप लोग को भी टेंपल घुमाते हैं। सनी पहले आ चुका है, आई थिंक इसका ये 3rd टाइम है और मेरा ये 1st टाइम है। ले लिया आप लोगों ने प्रसाद में है ये जल, गंगा जल है, उसमें थोड़ा सा इन्होंने दूध मिलाया हुआ है और फ्लावर्स डाले हुए हैं। ये फ्लावर्स की टोकरी है और प्रसाद थोड़ा सा बस अब हम अंदर मंदिर के लिए एंट्री ले रहे हैं। यहाँ से बस अभी अंदर एंट्री लेते हैं, फिर देखते हैं मंदिर। होप सो शायद हमें अंदर शूट करने की परमिशन मिल जाए। चलो अंदर चलते हैं फिर। आप देखो, दिखाई दिया? हाँ, दिखाई दिया? जय पार्वती की जय, सभी देवी देवता की जय। मुझे तो खराब हो गया। अभी हम लोगों ने मेन भूतनाथ मंदिर के दर्शन कर लिए। काफ़ी अच्छे से दर्शन हो गए। भीड़ थी, काफ़ी भीड़ थी, बट फिर भी अच्छे से दर्शन हो गए। अब 2 दिन बाद, जैसे आप सभी को पता है कि महाशिवरात्रि है, तो बट हम लोगों का था महाशिवरात्रि वाले दिन बिल्कुल भी दर्शन नहीं होने वाले, तो हम आज ही कर ले। तो हमारे दर्शन बहुत अच्छे से हो गए। होप सो आप लोगों को भी काफ़ी अच्छे से उनके दर्शन हो गए होंगे। काफ़ी मतलब वो फ्लावर्स वगैरह जैसे उसके ऊपर थे ना, तो उससे इतना क्लियर दिख नहीं पा रहा था, बट हाँ एक जगह है जहाँ पे पूरा शिवलिंग बहुत क्लियर था। तो अब हम बिल्कुल उसके सामने एक शीतला माँ का मंदिर है, वहाँ जाएंगे। फिर रेलवे लाइन है, उसको जैसे हम क्रॉस करेंगे तो देवी माँ का मंदिर है, वहाँ जाते हैं। फिर एक मोटा महादेव का मंदिर है, वहाँ जाएंगे। फिर हम लोग हनुमान जी का मंदिर है, वहाँ जाएंगे। सब पास पास में ही है, जैसे होते हैं ना प्रीमिसेस में ही है। फिर हम थोड़ी देर गंगा घाट पे बैठेंगे, फिर आगे चलते हैं।
हम लोगों के दर्शन हो गए बहुत प्यार से, बहुत आराम से। सबसे पहले हम लोगों ने दर्शन किए भूतनाथ जी के। वो बहुत पुराना और काफ़ी फेमस मंदिर है यहाँ का। उसके बाद हम लोग गए शीतला माता के दर्शन करने, फिर हम लोगों ने किए काली माँ के दर्शन, दुर्गा माँ के दर्शन, फिर हम लोग गए मोटा महादेव के दर्शन करने, फिर हम लोग गए एक बहुत स्पेशल मंदिर मेरे लिए स्पेशल मंदिर, क्योंकि उस मंदिर का नाम है साक्षी हनुमान जी मंदिर। अभी तक मेरे को सिर्फ इतना पता था कि गोपाल जी के नाम से आगे साक्षी लगता है, और उसकी स्टोरी भी थी। तो कभी टाइम मतलब कभी ऐसा हुआ, अभी तो नहीं, आज का ब्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा, नहीं तो अगली बार अगर मैं साक्षी गोपाल जी टेम्पल विज़िट करती हूँ या फिर कुछ ऐसा होता है तो मैं आपको ज़रूर उसकी स्टोरी शेयर करूँगी। बट अभी के लिए मेरे को इसकी साक्षी हनुमान जी की कोई स्टोरी नहीं पता। मैं इसके बारे में रिसर्च करूँगी, देन आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगी कि इसकी क्या स्टोरी है। बट मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि हाँ, मेरा नाम इतना स्पेशल हो रहा है। बाकी हम लोगों ने लिया अभी यहाँ से एक स्पेशल चाय। ना ही सनी और ना ही मैं, हम दोनों ही चाय वाले पर्सन नहीं हैं, बट जैसे होता है ना कि कुछ भी स्पेशल है तो हम लोग वो चीज़ ज़रूर ट्राई करते हैं। तो हमें पता लगा कि यहाँ की चाय बहुत स्पेशल है। हाँ चाहिए और मतलब दिख नहीं रही थी ना, इसलिए। तो अभी उन्होंने चाय ले ली, तो हम लोग चाय ट्राई कर रहे हैं। ऑनेस्टली मेरे को चाय का इतना टेस्ट पता लगता नहीं है। मेरे लिए चाय जस्ट अब मेडिसिन की, हाँ कोल्ड है, कुछ है, कफ है, तो आप चाय ले लो और ठीक हो जाओगे। देसी आपको कोई भी बाहर से या कुछ भी इंग्लिश या कुछ भी दवाइयाँ लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जो एलोपैथिक मेडिसिन होती हैं, क्योंकि जितनी ज़्यादा मेडिसिन लोगे वो उतना ज़्यादा हार्मफुल होती है, तो हम लोग अवॉइड करते हैं कि मेडिसिन ना लें। तो ये हमारा कोल्ड एंड कफ की मेडिसिन है। बट यहाँ की फेमस चीज़ हम लोगों ने ट्राई कर ली। और यहाँ की एक और चीज़ है वो बहुत फेमस है, दैट इज़ लिट्टी चोखा। तो अभी वो रेडी हो रहा है, उसके बाद हम लोग लिट्टी चोखा लेंगे, फिर हम वो खा के टेस्ट करते हैं। मैं फ़र्स्ट टाइम लिट्टी चोखा खा रही हूँ, बिकॉज दिल्ली में इतना ट्रेंड है नहीं लिट्टी चोखा का, बट यहाँ पे काफ़ी ट्रेंड है। तो सभी ने काफ़ी बार टेस्ट किया हुआ तो मैं फर्स्ट टाइम टेस्ट करती हूँ कि हाँ, ये लिट्टी चोखा एग्जैक्टली होता क्या है। तो हम लोग खाते हैं। फिर अभी तक ऐसा प्लान है नहीं कि हम क्या करने वाले हैं। हमारे पास दोनों ही ऑप्शन खुले हुए हैं, एक्चुअली 3 ऑप्शन खुले हुए हैं। या तो हम लोग घर वापस चले जाएं, सेकंड ऑप्शन है कि यहाँ पे पीछे फेरीज चल रही है, गंगा रिवर है, तो यहाँ पे एक्चुअली बैठने के लिए घाट नहीं है, सिर्फ बाथिंग घाट है। तो हम लोग वहाँ पे गए नहीं, क्योंकि सब लोग नहा रहे थे और हम लोग शूट करेंगे तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, तो हम लोग वहाँ पे नहीं गए। तो हो सकता है सेकेंड ऑप्शन में हम लोग फेरी में कहीं घूमें, क्योंकि मैं कभी फेरी में नहीं बैठी हूँ। एंड थर्ड ऑप्शन है कि हम लोग घर पे जाएं और फिर हम कहीं और निकल जाएं। तो अभी कुछ भी फाइनल नहीं है, तो खाने के बाद देखते हैं कि हम अब नेक्स्ट स्टेप क्या करने वाले हैं। तो हम लोगों ने खा लिया। ऑनेस्टली मेरा रिव्यू ये है कि चाय मुझे सो लगी, जो बोलते ना यहाँ की कोई स्पेशल है, वो चीज़ मुझे नहीं लगी। और खैर मैं इतना चाय में हूँ भी नहीं, तो मेरे को टेस्ट का इतना आइडिया भी नहीं है। बट हाँ, जो मैं हमेशा जो होते ना वो तुलसी और अदरक वाली, वो टेस्ट नहीं है, घर वाला टेस्ट एग्जैक्टली नहीं है। बट फेमस पता नहीं क्यों है यहाँ की। लिट्टी चोखा मैंने फ़र्स्ट टाइम ट्राई किया, मेरे को अच्छा लगा कि हाँ, मैं दोबारा खा सकती हूँ। हम लोगों ने कर लिया है डिसाइड कि हम लोग जा रहे हैं फेरी घूमने। हमारा कितना किराया लगा है? 8 रुपये। अरे बहुत सही है। 8 रुपये में हमें एक साइड से दूसरी साइड पहुंचा देंगे। इसलिए का बस, मतलब जो लोग फेरी में नहीं ट्रैवल कर रहे हैं, किया है जिन्होंने कभी, या फिर जिनको इतना आइडिया नहीं है, तो एक बस की तरह बस पानी में इधर से उधर पहुंचा देंगे। यहाँ से हम लोग आए इस पॉइंट से,
वहाँ हम जाएंगे। हम लोग फेरी क्रॉस करके आ गए हैं दूसरी सिटी, और इस सिटी का नाम है हावड़ा। तो हावड़ा एंड कोलकाता अलग अलग है। मुझे कोलकाता शिफ्ट होने से पहले ये बात नहीं पता थी, अब पता लग गई। काफ़ी सारे लोगों को अभी भी यही लगता है कि हावड़ा एंड कोलकाता सेम है, बट अलग अलग है। तो दूसरी सिटी में हम लोग आ गए हैं। यहाँ पे श्याम बाबा का एक मंदिर है, गुरशीधाम ही बोलते हैं, हाँ गुरशीधाम। मैं हमेशा गलत बोलती हूँ, इसलिए मैं कंफर्म कर रही थी। तो यहाँ पे आज पूरा दिन से निशान चल रही है। वैसे तो दोपहर का टाइम था, 1:30 बज रहे थे, तो हमें ये लगा था कि शायद हमें मंदिर बंद मिलेगा, बट पता लगा आज 11वीं है और पूरा दिन से निशान चल रही है। तो फिर हम लोग बहुत लकी हैं कि हम लोग इतना दूर आए और हमारे दर्शन भी हो जाएंगे। तो आज हम लोग टेंपल हॉपिंग के लिए निकले हैं। कुछ प्लान नहीं था, बस हमारे प्लान्स ना सडन ही होते, मतलब ऐसे ही बस फटाफट बन जाते हैं। इसलिए मतलब मेरे को ना पर्सनली डीएम आए थे 2-3 लोगों के कि हाँ यार आप रेगुलर ब्लॉगिंग करो, हमें अच्छा लगता है। एक का ये मेरे पास मैसेज आया था, डीएम आया था इंस्टा पे कि आप बहुत सारे मंदिर घूमते रहते हो जो हमारे पेरेंट को काफ़ी। एक का ये मेरे पास डीएम आया था कि हमारे जो पेरेंट्स हैं ना वो आपका ब्लॉग काफ़ी इन्जॉय करते हैं, वो मंदिर वगैरह जैसे हम रेगुलर नहीं विजिट कर पाते हैं तो वो आपके चैनल के थ्रू देख लेते हैं। तो मेरे को बहुत अच्छा लगा, और आप लोग कमेंट करें ताकि मेरा और अच्छा मोटिवेशन हो। बिकॉज डीएम करते हैं ना तो काफ़ी बार इतना हमारा ध्यान जाता नहीं है, बट जब कमेंट होते हैं ना तो हमारा ध्यान भी जाता है, फिर हमें याद भी रहता है। एक मेमोरेबल चीज़ भी हो जाती है, मतलब काफ़ी अच्छा लगता है जब आप लोगों के कमेंट आते हैं। तो प्लीज़ आप लोग ना कमेंट करते रहिए डीएम करने के बजाय। डीएम भी करते हैं, वो भी अच्छा लगता है। तो मैं कोशिश करूँगी कि अपने व्लॉग्स कंटिन्यू रखूँ, ज़्यादा से ज़्यादा बनाऊँ। बट हमारे जितने भी प्लान्स होते हैं ना वो बहुत सडन होते हैं, तो नहीं हो पाता है। बट हाँ, मैं अब कोशिश करूँगी जैसे भी हो पाए। तो अब चलो मंदिर चलते हैं।
अरे बाबा का आवाज लगाओ, रास्ता क्लियर भी लगो। किशन कन्हैया जय बाबा की, हमारी रानी राधा रानी, हमारी रानी राधा रानी। सो हम लोग गुर्शीधाम से निकल गए थे। काफ़ी ट्रैफिक था, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक। जो रास्ता हमें 15 मिनट में कवर करना चाहिए था उसी को ही कवर करने में हमें अराउंड 1 घंटा लग गया। हाँ, 1 घंटे से तो ज़्यादा ही लग गया होगा। फिर आने के बाद हम लोगों ने थोड़ा सा रेस्ट किया, ड्रेस चेंज की, फिर हम लोग गए बर्थडे पार्टी में। अगेन मतलब इतना फटाफट होता है तो मैं भूल जाती हूँ कि हाँ यार मुझे रिकॉर्ड भी करना था। पर हाँ, जब हम लोग वहाँ से निकल रहे थे तो मुझे याद आया कि हाँ यार मैं रिकॉर्ड करती हूँ। बट तब तक बच्चे सारे बलून्स फोड़ चुके थे, केक भी बहुत पहले ही कट गया था, तो मेरे पास अब उसकी कोई रिकॉर्डिंग नहीं है। तो हाँ, मैं वैसे ही बता देती हूँ। एक बेबी बॉय का बर्थडे था तो हम उसमें गए थे। अब हम लोग जा रहे हैं क्रिकेट टूर्नामेंट के लिए। रात के बज रहे हैं 11, तो संडे तो ऐसे ही निकल जाता है। सो अब हम जाएंगे क्रिकेट टूर्नामेंट अटेंड करेंगे। इस क्रिकेट टूर्नामेंट का नाम है SPL, श्याम बाबा प्रीमियर लीग। कॉलोनी की ही बहुत सारी टीम्स हैं, टोटल 7 टीम्स जो हैं वो पार्टिसिपेट कर रही हैं। तो अभी बस फाइनल होने वाला है, सेमीफाइनल हो गया है ख़त्म। बस हम जाते हैं और फाइनल अटेंड करते हैं, थोड़ा सा एंजॉय करते हैं, फिर आके सो जाएंगे। होप सो मेरे को व्लॉग एंड करना याद रहे। चलो तब तक आपको मैं दिखा देती हूँ SPL। चलो इको कम, इको रुके। अभी यहाँ देखिए सब लोग। मैच हो गया ख़त्म। जो टीम विनर बनी थी वो भी हम लोगों ने आपको दिखा दिया, प्राइज़ सेरेमनी वगैरह भी दिखा दी। हम लोगों ने सारे मैचेस अटेंड नहीं किए थे, कल 1-2 मैचेस अटेंड किए थे और आज सुबह ऐसे तो मैं टाइम ही नहीं था तो हम लोग नहीं गए थे। तो आज सिर्फ हम लोगों ने फाइनल मैच देखा था। तो बर्थडे पार्टी में बस हमारा ऐसे ही चलता रहता है, एक के बाद या तो फिर हम लोग बिल्कुल फ्री रहते हैं, कुछ नहीं करते हैं, और जब हम लोग कर रहे होते हैं तो हम लोग बस बुलेट ट्रेन की तो भागते रहते हैं। तो हमारा काम सारे ऐसे ही होते हैं। अभी बज रहे हैं रात के 2:30। हम लोग आ गए हैं, चेंज वेंज कर लिया है, नाइट ड्रेस पहन लिया है, अब बस सोने की तैयारी है रात। तो आज का दिन बहुत ज़्यादा अच्छा रहा, काफ़ी मज़ा आया। बिल्कुल सोने का मन नहीं कर रहा क्योंकि आज पूरा दिन इतना ज़्यादा हैपनिंग था ना, तो अभी भी मन कर रहा है बस वही चीज़ शेड्यूल चलता रहे। पर हाँ,
बॉडी को एनर्जी देनी भी ज़रूरी है, खुद को चार्ज करते हैं, सोते हैं, ताकि कल फिर से हम लोग वो सारी मस्ती को दोबारा कर पाएँ। खैर कल मंडे है, वीकडे है, तो इतनी मस्ती नहीं हो पाएगी। होप सो आपको हमारा ये ब्लॉग बहुत पसंद आया हो। इफ़ यू लाइक द ब्लॉग देन लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। इसी के साथ करते हैं आज का ब्लॉग एंड गुड नाइट, बाय बाय, स्वीट ड्रीम्स, बाय। मिलते हैं अगले ब्लॉग में।